अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का वक्त हो चुका है, मैं नमाज़ पढ़कर कुरान शरीफ पढ़कर बस लेटने ही वाली थी, तो मुझे बाहर का मौसम बड़ा ही प्यारा सा लगा। मैंने आपको बताया था ना एक बार, और मैंने अपने व्लॉग में सुबह के वक्त ये वाला मौसम मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है, जब सूरज निकल रहा होता है, कुछ-कुछ बादलों के पीछे छुपा रहता है, तो बस वही नज़ारा था, फिर से मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ये मंज़र। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये अल्लाह की कुदरत। ये देखो कितना प्यारा-सा मंज़र है, बादल है और बस सूरज उसके पीछे से निकलने की कोशिश कर रहा है। बस इतना प्यारा लगता है ना, मुझे नज़ारा सच में बहुत प्यारा लगता है। तो अक्सर मैं सुबह मॉर्निंग में ना ये ज़रूर देखती हूँ, अगर काफ़ी टाइम तक मैं जगी रह जाती हूँ तो मैं ये ज़रूर देखती हूँ। तो बस मैं वही देख रही थी, बारिश हुई भी थी, रात में बहुत बारिश हुई थी, तो बस वही था, बादल आए हुए थे अभी भी। दिन भर भी आज तो फिर बहुत बारिश हुई थी। दिन भर भी ऐसे ही रहा है, मतलब अभी करीबन और 10-15 दिन ऐसे ही रहेगा जब तक यहाँ पर गणपति बैठती है, खूब बारिश होती है, पूरे गणपति में खूब बारिश होती है। तो बस फिर मैं सो चुकी थी, सोने के बाद में मैं उठ चुकी थी। बच्चों के ब्रेकफ़ास्ट का टाइम हो गया था, बच्चों को भी उठाकर मैंने फ्रेशन अप करा दिया था और बस फिर मैं उनका ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए आ गई। ब्रेकफ़ास्ट में एज़ यूजुअल अंडा पराठा खाना था, तो बस वही बना रही थी, मैंने पराठे बना लिए थे बच्चों के लिए आज। लेकिन मोहम्मद का कहना था कि मम्मी आज मुझे ना हाफ़ फ्राई खाना है, ऑमलेट वग़ैरह नहीं खानी है। वो अक्सर कभी-कभार ना करता है कि मुझे ना ऑमलेट नहीं खानी है, मुझे हाफ़ फ्राई खाना है। और वही वो असल में शौक से खा लेता है। दोनों की फ़रमाइश है ना असल में, लेकिन अलग-अलग होती है। उसको चाहिए रहता है कि मुझे हाफ़ फ्राई दे दो, लेकिन जिस दिन वो हाफ़ फ्राई माँगता है, उस दिन परी का रहता है कि मुझे नहीं खाना है। आज यही हो रहा था, मैं बना रही थी तो मैंने उससे पहले उनसे बोला, तो पहले तो वो कहने लगी ठीक है मैं खा लूँगी। और ये देखो यहाँ पर बीच-बीच में ना ये आ रहा था मोहम्मद, मैं किचन में जब नाश्ता बना रही थी तो ये आ रहा था, मम्मी आप क्या कर रहे हो? अपने घोड़े पर बैठकर मेरे पास में बार-बार, जब-जब मैं रसोई में रहती हूँ ज़रूर आता है मेरे पास में, 10 ब चक्कर लगाएगा, मम्मी क्या बनाया? क्या कर रहे हो? कितनी देर में आओगे? कब आओगे? बस ऐसे ही करता रहता है। तो बस इसकी मॉर्निंग की मस्ती चालू थी। तो बस मैं यही कह रही थी कि ना, जब मैं उस वक़्त तो परी ने कहा था कि हाँ ठीक है मम्मी, मैं भी वही हाफ़ फ्राई खाऊँगी। लेकिन जैसे मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मोहम्मद भी वही खाना है, तो बस इनमें लग गई कि वो खाएगा तो मैं नहीं खाऊँगी। बट मैंने फिर दोनों को वही बना कर दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। सुबह मॉर्निंग में इन लोगों की अलग-अलग फ़रमाइशें हुई रहती है। छुट्टी वाला दिन हो तो हम कुछ भी बना कर दे दो, लेकिन अक्सर जब सुबह में टाइम नहीं हो रहा हो और लेट हो चुका हो, और एक्चुअली ये फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे दिन तो वैसे ही बहुत ही काम बड़ा होता है, पता ही नहीं क्यों। तो बस मैं वही बना कर दे रही थी। मैंने बोला नहीं अभी यही खाना है तुमको, तो यही खाना पड़ेगा। तो लेकिन फिर भी उस लड़की ने खाया नहीं। फिर बाद में मैंने उसको जैसा उसको चाहिए था वही बना कर दिया, बट मैंने ये बना कर ले गई थी, पर उसने नहीं खाया। फिर वो मुझे ही खाना पड़ा उसका, जो उसने नहीं खाया। तो बस मैं यहाँ पर ऑमलेट बना चुकी थी। मोहम्मद का था, फिर मुझे परी के लिए बनाना था। बस बच्चे ऐसे ही चोर होते हैं ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह के। आयशा तो बहुत ही चोर है हमारे नाश्ते के लिए, मतलब सुबह में जब भी जिस दिन मतलब उसका स्कूल वग़ैरह होता है ना, तो वो बहुत ही लाइट ब्रेकफ़ास्ट करती, नहीं खाती है। थोड़ा बहुत खाएगी और बस बोलेगी मुझे नहीं खाना है, और उसके अब्बू तो कहते हैं कि अगर वो नहीं खा रही है तो मत खाने दो, तुम ज़बरदस्ती मत किया करो। बट लेकिन बच्चे का क्या है, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं कि हमें नहीं खाना, तो हम उनकी चॉइस के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि ठीक है नहीं खाओगे तो ठीक है हम तुमको खाने नहीं देंगे। तो वो यही बोलते हैं जब उनका मन नहीं होता ज़बरदस्ती करके क्यों खिलाती हो? बट आप सबको तो पता ही होगा, माएँ ऐसी ही होती है, बच्चे नहीं खा रहे होते तो तुमको ज़बरदस्ती करके खिलाना फिर तो उनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि अब तो खाना ही पड़ेगा। तो बस यही हाल मेरा आयशा के साथ में है। आयशा हमारे सच में खाने की बहुत चोर है। माशाल्लाह से मोहम्मद ऐसा नहीं है, मोहम्मद को आप जैसा खिलाओगे, जो खिलाओगे ना वो खा लेगा। डिमांड तो माशाल्लाह से मेरी बेटी भी कुछ नहीं करती है, उसका ऐसा कुछ नहीं रहता कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, बट लेकिन हाँ, उसको कभी-कभार ऐसा रहता है कि मुझे खाना ही नहीं है, उसका मूड नहीं हो रहा होता है। मतलब सुबह उठते ही ना उसको ब्रेकफ़ास्ट करने की आदत नहीं है, एकदम मॉर्निंग में जैसे उठ गई, उठते ही फ़ौरन नाश्ता पानी कर लो। और मैं उसको देर तक उठाती नहीं हूँ, क्योंकि स्कूल थोड़ी लेट की है उसकी, तो मैं सोचती हूँ सो ही रहने दो। बट लेकिन वो 11 बजे से ज़्यादा तो मैं नहीं सुला सकती, क्योंकि फिर तैयार होने में, शावर लेने में, फ्रेशन अप होने में, ब्रेकफ़ास्ट में उतना टाइम हो ही जाता है। 12:30 कहाँ होते मालूम नहीं पड़ता। तो बस लेकिन फिर उस वक़्त उसको ऐसा रहता है कि बस मुझे अभी नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। हाँ, थोड़ी देर उस उठने के बाद में वो थोड़ा-सा टहल ले, थोड़ा-सा उसका मूड सही हो जाए जब, तो वो ब्रेकफ़ास्ट कर लेगी, अदरवाइज़ वो नहीं करती है। तो बस ऐसा ही हाल है उसका। बस देखो यहाँ पे दोनों के अंडे बन चुके थे और मैं ब्रेकफ़ास्ट लेके जा रही थी, और अभी भी यहाँ पर वो मौजूद नहीं थी, वो बैठी देखो पीछे। मैंने उससे कहा, मैंने कहा आ जाओ, सीधी हो जाओ, ब्रेकफ़ास्ट करो। तो कहने लगी मम्मी मेरा मूड नहीं है।
बट मैंने कहा मूड नहीं हो तब भी खाना तो पड़ेगा। तो बस मैंने ला कर दे दिया था, दोनों के दूध रखा हुआ था यहाँ पर, दोनों के कप रखे थे दूध के। और बस देखो माशाल्लाह से मोहम्मद मेरा ले जाते ही फ़ौरन बैठ जाता है, मैं खाना लगाती हूँ वो फ़ौरन खाने लगता है। देखो हाय कर रहा था। बस फिर यहाँ पर बच्चों का ब्रेकफास्ट हो गया था और फिर मैं यहाँ पर बनाने लगी थी अपने हस्बैंड के लिए। उनके लिए आज मैं एग रोल बना रही थी, जो ये बहुत ही मज़े का बनता है सच में। मैं कभी किसी दिन इसकी रेसिपी से शेयर करूँगी आपसे। वैसे तो क्या पता आपको अभी देखने में कुछ समझ में आ जाए किस तरीके से बना सकते हैं, वैसे आप अपने तरीके से बना सकते हैं उसको, ऐसा कुछ है नहीं। बट कसम से बहुत मज़े का लगता है। इसमें 2-3 तरह की सॉस डाल दी और बाकी और कुछ नहीं, मतलब थोड़े से प्याज कटे हुए, थोड़ी सी हरी मिर्च वगैरह। इसका बहुत ही यूनिक सा टेस्ट आता है, ऐसा लगता नहीं जैसा अंडा और पराठा, मतलब एक वो वाला टेस्ट आता ही नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं वही बना रही थी और फिर ये किचन में आ गए थे तो मैंने बोला तुम आ गए थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। मुझे मैंने उनकी चाय चढ़ाई हुई थी तो मैंने बोला आप मुझे थोड़ा सा अदरक कुट कर दे दो चाय में डालने के लिए। तो बस वो यही कर रहे थे, मुझे लगा चलो ठीक है मैं कुट कर देता हूँ। तो बस वो वही कर रहे थे और बस मैंने उनको यही ब्रेकफास्ट दिया था आज। और सच बोलूँ तो आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मेरा आज ब्रेकफास्ट स्किप हो गया था क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था मुझे और मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। फ्राइडे के दिन सच्ची में पता ही नहीं चलता वक्त कहाँ जाता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है फ्राइडे के दिन। यही कह रही थी कि फ्राइडे के दिन का ना हमारा रूटीन बहुत ऐसे ही रहता है। आई डोंट नो मेरा ही रहता है या सबका रहता है। अगर आप लोगों का भी ऐसे रहता है तो आप लोग मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपका भी फ्राइडे ऐसे ही जाता है कि जैसे मेरा जाता है भागम दौड़ी में। सच में मेरा तो बिल्कुल ही ऐसे जाता है, मतलब अभी से नहीं शादी से पहले से भी ऐसा ही जाता है। शादी वाले मतलब मेरे अब्बू जो है ना वो इमाम साहब थे, वो नमाज़ पढ़ाया करते थे, अभी भी पढ़ाते हैं अभी, लेकिन फ्राइडे ही पढ़ाते हैं वो, क्योंकि अब काफ़ी उनकी एज हो गई, उन्होंने 25 से 30 साल इमामत करी है। तो बस अब उम्र हो गई है तो अब उनसे पाबंदी नहीं होती। तो बस उस वक्त भी ऐसा ही शेड्यूल रहता था क्योंकि नमाज का जुमे के दिन जो रहता था अब्बू बहुत जल्दी चले जाया करते थे, 12 बजे से भी पहले मस्जिद चले जाया करते थे। तो उस वक्त उनकी तैयारी वगैरह होती थी। अगर स्कूल नहीं रहा तो घर में, पहले बात तो अगर स्कूल भी जाना हुआ तभी भी सुबह मॉर्निंग का स्कूल रहता था तो बस बहुत बुरा शेड्यूल रहता था उस टाइम पर। अगर स्कूल की छुट्टी वगैरह है, अगर घर में हूँ तो उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी रहती थी क्योंकि अब्बू के कपड़े वगैरह मम्मी भी करती थी, लेकिन साथ साथ में अगर घर में कोई बच्चा हो तो फिर काम और ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो बस वही हो रहा होता था। और आज हमारे यहाँ ना गणपति जा रही है, आज पहले दिन की गणपति है, मतलब हफ्ते भर हो गया है गणपति बैठते बैठते। और सच में बहुत ही शोर हो रहा है, इतना शोर हो रहा है पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, बहुत शोर हो रखा है। खैर मैं कह रही थी कि तो ना हमारा शेड्यूल ऐसे ही हुआ करता था फ्राइडे वाले दिन भी। शादी से पहले भी अब्बू के जाने तक हम लोगों की बहुत ही ज़्यादा फिरकी बनी रहती थी। अब्बू कभी कुछ मांग रहे होते थे, कभी कुछ मांग रहे होते थे, कभी वो कुछ पढ़ रहे होते थे, कभी उनको कपड़े चाहिए होते थे। तो ऐसे ही बस भागम दौड़ी लगी रहती थी फ्राइडे वाले दिन। कहाँ दोपहर के 4 बजते हैं ना सच में नहीं पता चलता, 4 बजे तक तो टाइम नहीं मालूम पड़ता, चाहे आप सुबह सवेरे के उठे हुए हो या आप नहीं उठे हुए। मुझे तो ऐसे ही लगता है, एटलीस्ट आप लोगों को क्या है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, आपका भी ऐसे ही जाता है क्या फ्राइडे। और इसी वजह से ना मैं अक्सर, मतलब मेरा बहुत ही कम ऐसा होगा कि मैं कभी फजर की नमाज़ के बाद कुरान शरीफ जो मुझे सूरह कहफ वगैरह पढ़नी होती है वो मैं नहीं पढूँ। मैं चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए मैं वो उसी वक्त पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद पढ़ना तो इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो बस यहाँ पर मैंने दे दिया था इनको इनका ब्रेकफास्ट बनाकर और बस ये खाने लगे थे। इनको बहुत ही पसंद आया था बहुत, क्योंकि अब की बार काफ़ी दिनों बाद मैंने इनको ये बनाकर दिया था तो इसलिए इनको बहुत पसंद आया था। बहुत इनको अच्छा लगता है एक्चुअली, ये सब ना पसंद आता है इनको, ऐसी चीज़ें इनको बड़ी पसंद आती है ब्रेकफास्ट में। तो बस उसके बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नमाज़ वगैरह पढ़नी थी और बच्चों को भेजना था। बस मोहम्मद का टाइम हो चुका था, नमाज़ पढ़ के आ चुके थे और बस हम इनको जाने लगे थे मोहम्मद को छोड़ने के लिए। मोहम्मद को तैयार कर दिया था, बस उसको स्कूल छोड़ने जा रहे थे हम। सच में आज कुछ भी ऐसा हो ही नहीं पाया कि ना टाइम कहाँ भागते गया पता ही नहीं चला। मोहम्मद को छोड़कर आने के बाद भी कुछ भी टाइम नहीं मिला। फिर लंच वगैरह हो गया, फिर थोड़े से मेहमान आए हुए थे, मेरी मामी भी आई हुई हैं गांव से, तो बस उनके साथ उठने बैठने में वक्त का पता ही नहीं चलता, कहाँ वक्त ख़त्म होता है, बस शाम हो जाती है। और बस यहाँ पर शाम हो चुकी थी, आयशा के स्कूल से आने का वक्त हो चुका था। ये देखो आयशा आई थी, स्कूल से बेल बज चुकी थी, मोहम्मद खोलने गया था, बस ये स्कूल से आ गई थी आयशा और ये इसके अब्बू उसको नीचे से लेने गए थे। और आज स्नैक्स के लिए कुछ मंगाया था मैंने इनसे, मैंने बोला वो भी लेते आना, समोसा और वड़ा पाव।
आज बहुत बहुत वक्त हो चुका था असल में खाए हुए ना, तो मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा आज ना हम शाम में समोसा और वड़ा पाव खाएंगे। मुंबई का मोस्ट फेमस स्नैक्स इवनिंग टाइम का क्या, बेचारे बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिस पर उनकी ज़िंदगी बस इसी पर बसर होती है। जो लोग बस इसी को खा के गुजारा करते हैं, जो लोग न्यू शिफ्ट होते हैं, जो लोग अकेले होते हैं, मतलब लड़के वगैरह जो बेचारे कुछ काम के लिए बॉम्बे आते हैं, जैसे सब कहते हैं मुंबई सपनों का शहर है, अपने सपने पूरे करने आते हैं, तो बस उन लोगों के लिए तो वही सब कुछ हो जाता है। तो बस आयशा यहाँ पर आई थी, मैं आयशा से उसका डे पूछ रही थी, कैसा तुम्हारा डे रहा आज का, तुमने क्या किया स्कूल में, ये वो। और यहाँ पर मोहम्मद को देखो, गणपति जा रही थी ना यहाँ से, मैंने कहा ना अभी गणपति बैठ रही, रोज़ कोई ना कोई 2-2 3-3 लोग लेके जा रहे होते, बाहर ढोल बज रहा था और मोहम्मद अपना चालू था बस उसकी अपनी हरकतें चल रही थी, बस वो यहाँ पर वही कर रहा था जस्ट बाहर। तो और ढोल में क्या बस 4-5 लोग थे यार, मैंने बाद में ना वो देखा, मैंने वो क्लिप भी इसमें लगाई है, आप लोग भी देखना वो क्लिप को। मुश्किल से 8-10 लोग थे, उन्होंने एक ऑटो में रख रखी थी मूर्ति अपनी उसकी, जो वो लेकर जा रहे थे गणपति की, और उसके बाहर कुछ तो सारे तो ढोल वाले ही थे, आदमी तो 3-4 ही जने ही थे, बहुत मुश्किल से, बहुत कम लोग थे, और बस वो लोग लेके जा रहे थे। लेकिन इतना शोर था, मैं सच में बयान नहीं कर सकती, मैं वो क्लिप लगा नहीं सकती, कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं तो सच में इतना शोर, इन मतलब कितने बड़े बड़े ढोल थे, इनका इतना शोर था बहुत। बस ये लोग थे, देखो यही लोग थे, बस इन्होंने इतना शोर मचाया हुआ था ना, बहुत शोर मचाया हुआ था। खैर सबके अपने अपने त्यौहार है, किसी को हम क्या कह सकते हैं, इनका त्यौहार ऐसे ही मनाया जाता है, इनकी यही इच्छा है, इनको शायद ऐसे ही लगता होगा सही। तो बस ये लोग लेकर जा रहे थे और मोहम्मद मस्ती कर रहा था, देखो अभी भी इसका चालू था यहाँ पर, अपना नाचना कूदना इसका चालू था। और यहाँ पर बस मैं चाय वगैरह और दूध दिया ही थी बच्चों के लिए। तो बस आज हमने वड़ा पाव और समोसा मंगाया था। वड़ा पाव मैंने और तारिक ने खाना था, और समोसा और परी और मोहम्मद ने खाना था। तो बस हम वही लेकर आ गए थे, हम बैठ गए थे अपना खाने के लिए। मैंने कहा चलो खाते हैं, एंजॉय करते हैं। मुझे वड़ा पाव बहुत ही पसंद है सच में ना, जब भी मैं यहाँ से दिल्ली चली जाती ना, अगर मुझे मुंबई का कुछ सबसे ज़्यादा कोई चीज़ याद आती ना, तो मुझे सच में ही वड़ा पाव याद आता। मुझे कभी कभी ना बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है खाने की वड़ा पाव की, मुझे वड़ा पाव चाहिए। वैसे तो मैं बना लेती हूँ, मुझे आती है इसको बनाना, लेकिन ना मतलब वो जो ऑथेंटिक वाला फ्लेवर और वो जो बाहर स्ट्रीट वाला जो मिलता है ना, मुझे वो नहीं, मतलब वो बिल्कुल वो नहीं हो पाता। कुछ चीज़ें होती ना जो वो उसी तरीके से अच्छी लगती है। वड़ा पाव और बॉम्बे की पानी पूरी, इंशाल्लाह मैं आपको पानी पूरी के स्टॉल पे भी लेकर जाऊँगी, जहाँ से हम पानी पूरी खाते हैं। यार इतनी याद आती है ना, मेरी छोटी वाली बहन है ना, वो साल में आती है, तो वो जब जितने दिन यहाँ रहकर जाती है ना, उतने दिन वो रोज़ पानी पूरी खाने जाती है, क्योंकि सच में उसकी पानी पूरी बहुत यम है, मतलब टेस्ट ही अलग है। वैसी पानी पूरी ना मैंने दिल्ली में नहीं खाई है, सच में नहीं खाई है, और दिल्ली में शायद वैसी मिलती भी नहीं है। तो सच में उसकी पानी पूरी भी बहुत यम है। मैं आपको दिखाऊंगी वो भी कभी किसी दिन ले जाकर कि कैसी बनाते हैं और क्या टेस्ट है उसका। इतना ज़बरदस्त टेस्ट है। अगर आप लोग बॉम्बे आओ ना, तो आप लोग कुछ ट्राई करो, मत ट्राई करो, बट सच में आप लोग ना बॉम्बे की पानी पूरी ज़रूर खाना। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि बॉम्बे की पानी पूरी ज़रूर खानी चाहिए आपको। तो बस आपको वो ज़रूर खाना, एक दफ़ा वो ज़रूर ट्राई करना और फिर बताना मुझे कैसा लगती है आपको मुझे। तो बस हम यहाँ पर अपना इवनिंग स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए हरी हरी चटनी, बहुत मज़े की चटनी थी ये, चटनी में लगा लगा के खा रहे थे ना, कसम से बड़े ही मज़े की चटनी थी ये। और बस हमने अपना इवनिंग टाइम ऐसे ही निकाला। उसके बाद में आयशा ट्यूशन चली जाती है, 7 बजे के आसपास का इसका ट्यूशन है। तो बस हमारे हो चुका था, आयशा ट्यूशन चली गई थी और मैं यहाँ पर आ गई थी अब किचन में। आज हमने डिनर में बनाई थी बिरयानी। मैंने आपको एक दफ़ा बताया था ना, हमारे घर में हर दूसरे तीसरे दिन बिरयानी बनती है। तो बस वही आज भी हमारे घर में बिरयानी बनी थी और बस मैंने वही बनाई थी। लेकिन इस बार मैंने इसकी रेसिपी शूट करी है, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोग बताना आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। तो बस चलिए आज का व्लॉग यही था, बस यही सब कुछ किया। आप लोग दुआओं में मुझे याद रखें अपनी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती हो तो। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। ये देखिए बड़े ही मज़े की बिरयानी बनी थी यार, सच में बड़े ही मज़े की बनी थी। आप लोग ज़रूर बनाना, मैं जब रेसिपी शेयर करूँगी और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी बनी थी। और बाकी बताना मुझे आप लोगों को मेरे व्लॉग्स, मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, आप लोगों को अच्छी लगती है या नहीं लगती। कुछ गलती हो, कुछ ऊपर नीचे हो तो वो भी मुझे बताइएगा कि अच्छी सही है या नहीं है। कोई गलती है तो मुझे बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी।
और बस यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया था मैंने और इनको दिया था ला के। मैंने कहा आप टेस्ट करके बताइए मुझे कैसी बनी है। और इनको तो एज़ यूजुअल इनको तो मेरे हाथ का खाना बहुत ही पसंद आता है। इन्होंने बड़े गरम गरम उठा के खा लिया था तो बस इनका मुंह जल गया था। बोलने लगे एक नंबर बनी है। और इनको सच में वाकई में सच में ही मतलब बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग बनाना, सच में मुझे बताना कैसी लगी। चलिए, आप दुआ में याद रखना। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय। और यहाँ पर मोहम्मद देखो कहने लगा था कि मम्मी आपने हमारी नहीं बनाई, तो बस मैंने इसकी फिर से बना ली। ये देखो, फिर मिलेंगे हम बाद में। चलिए, आपसे मिलूँगी फिर। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।